वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्यैयशास्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक के शुभ अवसर पर हम सब लोग आस्वादन कर रहे हैं मेरे गुरुदेव द्वारा लिखे गए एक सुंदर ग्रंथ पर 3 वांछा। गुरुदेव ने इस ग्रंथ को लिखने का बहुत बड़ा प्रयोजन समझा है, आवश्यकता समझी है। हम गौड़ीय वैष्णव हैं और गौर उपासना हमारी मुख्य उपासना है, पर अधिकांशतः लोग ये नहीं जानते कि गौरांग महाप्रभु गोविंद ही हैं, जो कि ब्रज में अपनी 3 अपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रिया जी का महाभाव और उनकी अंग कांति लेकर गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। 3 अपूर्ण इच्छाएं कौन सी थी, आप सुनते चले आ रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। किशोरी जी के प्रेम की महिमा क्या है, किशोरी जी अपने प्रेम के द्वारा मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं वो मेरा माधुर्य ही कैसा है, और इस प्रेम के द्वारा मेरे माधुर्य का आस्वादन करके उनको जो सुख मिलता है वो सुख ही किस प्रकार का है। 3 वांछाओं को पूर्ण किया है गौरांग महाप्रभु ने नीलाचल में, पूर्ण रूपे सम्यक रूप से गंभीरा में। और गंभीरा में आस्वादन किया है किस भाव को लेकर, क्या युगल के मिलन के भाव को लेकर? तो जी नहीं, उन्होंने पूर्णतम आस्वादन किया है किशोरी जी के मोहनाख्य महाभाव को लेकर के, अर्थात कृष्ण विरह को लेकर। श्री कृष्ण का जो माथुर विरह है, जिसमें किशोरी जी का मोहनाख्य महाभाव प्रकट हुआ, और मोहनाख्य महाभाव जिस पराकाष्ठा को प्राप्त किया उसमें दिव्योन्माद की दशा उन्होंने प्रकट की है, प्रकाशित की है। और दिव्योन्माद में भी 2 भेद हमने जाने, उद्घूर्णा और चित्रजल्प। तो श्रीमन महाप्रभु ने विप्लम्भ रस का आस्वादन किया है, क्योंकि विरह रस में ही श्री कृष्ण के मधुरिमा की गाढ़ी स्फूर्ति होती है। श्री कृष्ण की मधुरिमा पूरी तरह से अनुभव में आती है, और श्री कृष्ण
के प्रति जो प्रेम है वो सर्वाधिक विकसित होता है विरह भाव में ही, मिलन में नहीं। अगर मिलन में ही हुआ होता तो फिर ये 3 जो वांछाएं थी श्री कृष्ण की, तब ये उठती ही नहीं। विरह में ही प्रिया जी का जो निबिड़ आस्वादन है उसको देख करके श्याम सुंदर हतप्रभ है ना, प्रिया जी की चेष्टाओं को देख करके हतप्रभ है, और इसलिए मातुर विरह का आस्वादन कर रहे हैं हमारे गौर सुंदर। आपने जाना उन्होंने श्री राधा भाव में, विरहिणी राधा भाव में श्री जगन्नाथ वल्लभ नाटक का एक श्लोक पाठ किया। प्रेम छेद रुजो अवगच्छति हरिनायम न च प्रेमवा स्थाना स्थान मवेति नापि मदनो जानाति नो दुर्बला अन्यो वेद न चान्यो दुखमखिलम नो जीवनम वाश्रमम द्वित्राण्येव दिनानि यौवनमिदं हाहा विधे का गति। श्लोक को बोलने में कोई भूल भी हो सकती है, क्योंकि संस्कृत को मैं इतना अधिक नहीं जानती, और बांग्ला से संस्कृत पढ़ने में थोड़ा कहीं भूल चूक हो तो आप अपने गुण से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहरहाल श्लोक का अर्थ जो है वो फिर से आस्वादन करते हैं हम सब। श्री हरि प्रिया जी कह रहे हैं, और प्रिया जी के भाव में हमारे प्यारे गौर सुंदर कह रहे हैं, श्री हरि प्रेम के विच्छेद जनित पीड़ा को नहीं जानते। प्रेम भी तो स्थान और अस्थान कुछ नहीं जानता। प्रेम कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, उसे नहीं पता। कहीं भी प्रेम आ जाता है, प्रेम हो जाता है। और ये जो मदन है, कामदेव, ये भी तो हमें दुर्बल नहीं देखता कि हम दुर्बल हैं। और बाकी लोग भी भला किसी का दुख क्या समझेंगे। जीवन ही तो क्षणस्थायी है। यौवन वो तो 2-3 दिन मात्र स्थायी है। हा हा विधाते, मेरी गति क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी। गोविंद हैं रसराज, किशोरी जी हैं महाभाव स्वरूपणी। रस और भाव का मेल है। रस सिंधु और भाव सिंधु का मिलन, और रस सिंधु और भाव सिंधु की प्रीति। जनार्दन भावग्राह्य। रसराज जो हैं वो भाव से ही ग्रहण किए जा सकते हैं, भाव के ही वशीभूत हैं। और प्रिया जी हैं मादनाख्य महाभावती। भाव ने ही एक शरीर ग्रहण किया हुआ है ना। महाभाव ने एक शरीर, महाभाव एक शरीर के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन वो शरीर नहीं है, ये समझना होगा सबसे पहले। वो एक स्त्री मूर्ति के रूप में दिख जरूर रही हैं, लेकिन वो स्त्री नहीं है। श्याम सुंदर कोई नायक, कोई आदमी नहीं है। श्याम सुंदर हैं अखिल रसामृत मूर्ति, रसराज, साक्षात रस। उनमें रस है नहीं, रसो वैसा है। तो भाव जो है वो रस की सेवा कर रहा है। महाभाव रस की सेवा कर रहा है, यही कार्य है उसका। आह्लादिनी शक्ति है ना। और चूंकि कृष्ण विरह हो गया है, श्री कृष्ण दूर चले गए हैं, तो भाव किसके प्रति धावित होगा, किसकी सेवा करेगा? रसराज की ही तो सेवा करेगा। रसराज नहीं है वहां पर, सेवा कैसी होगी? देखने में लगेगा जैसे नायक नायिका मिलते हैं, स्त्री पुरुष मिलते हैं, देखने में लगेगा। व्यवहार यहाँ का होगा, इस जगत का होगा, लेकिन तत्वतः इस जगत का कुछ भी वहां नहीं होगा, क्योंकि वहां मात्र प्रेम है। स्व सुख की वासना नहीं है, निज इंद्रियों को सुख देने की कोई वासना नहीं है। महाभाव ने एक विग्रह धारण किया है, वो है श्री राधा जी। और अखिल रसामृत मूर्ति स्वरूप
अखिल रस ने एक विग्रह धारण किया है, वो है श्री कृष्ण। तो प्रिया जी जो अनुभव कर रही हैं, आपने सुना श्रीमन महाप्रभु उसी को एक श्लोक के द्वारा कह रहे हैं, जहां उन्होंने आक्षेप किया कि हाय हाय, अभी हमारे प्रेम का अंकुर भी नहीं प्रस्फुटित हुआ था कि दुख और दुख और दुख ही हम पर फट पड़ा। दुख की बरसात हो गई, दुख के बादल फट पड़े और वो जो प्रेम अंकुर था वो समाप्त हो गया, बह गया। श्री कृष्ण इसको नहीं समझ पाए। श्री कृष्ण भला क्या जाने प्रीति का दर्द क्या होता है। बाहर से तो वो नागर राज हैं, लेकिन भीतर शठ का काज है। पर नारी के वध पे वध की चेष्टा वो करते रहते हैं। हमने ये सुना, और हमने ये भी सुना कि प्रेम की गति वक्र होती है, और उस सर्पिल गति में जो है इसी तरह की बातें निकलती हैं प्रेमिक के मुख से। अर्थात किशोरी जी श्याम सुंदर के गुणों की प्रशंसा ही कर रही हैं। श्याम सुंदर रूपी माधुर्य की सिंधु, महासिंधु में वो डूबी हुई है। उस महामाधुर्य के महासिंधु की वो सेवा करना चाहती हैं। उस सेवा के अभाव में ही वो इतने कष्ट में हैं। उनको इसी बात का कष्ट है। और इसी श्लोक में कहा गया, मदनो अपि जानाति नो दुर्बला, अर्थात कि मदन भी नहीं जानता कि हम दुर्बल हैं। मदन भी हम पर आक्रमण कर रहा है। जे मदन तनुहीन पर द्रोहे परवीण, 5 बाण संधे अनुखण, अबलार शरीरे बिंदी कोरे ज्वर जरे, दुख दे ना लोए जीवन। श्रीमन महाप्रभु विरहिणी राधा भाव में कह रहे हैं कि ये जो मदन है ना, ये तनुहीन है। तनुहीन है, यानी मदन ने श्रीमन महादेव से द्रोह किया था। श्रीमन महादेव को अपने चंगुल में लेने का प्रयास किया था, उनकी तपस्या भंग कर डाली। तो उन्होंने अपनी नेत्र अनल से उस मदन को दग्ध कर दिया। कामदेव जी दग्ध हो गए, जल गए। फिर उनका नाम पड़ गया अनंग। गुरुदेव अक्सर कहते हैं अनंग बिना शरीर के और भी ताकतवर हो गया। अब वो जहां जाए उसे कोई देख ना सकते, कोई देखेगा ही नहीं, कोई देख सकता ही नहीं, क्योंकि अनंग हो गए ना, बिना अंग के। लेकिन तो भी परद्रोह की इनकी प्रवृत्ति, इनकी आदत नहीं गई। ये अभी भी द्रोह करने के आदी हैं। अति प्रवीण है परद्रोह में। नहीं तो हमारे प्रति, हम जबकि अबला हैं, दुर्बल हैं, नारी जाति हैं, तो भी अपने 5 बाणों से हमें ही घायल कर रहे हैं। देखिए, प्रिया जी के आक्षेप को समझना होगा। कृष्ण सेवा से अति दूर हो गई हैं, श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए कितना कुछ कह रही हैं, कितना कुछ। इसी को कहा गया है चित्रजल्प, प्रजल्प आदि जो भी है। प्रलापमय बात, प्रलापमय बात बातें कर रही हैं, बोले जा रही हैं। और यहाँ पर हमारे गौर सुंदर भी किशोरी जी के भाव में कह रहे हैं कि देखो, ये मदन, इसका कोई तन नहीं है। क्योंकि कोई दुख जब देने आता है तो अपने तन से ही तो दुख देता है। हाथ होता है तब वो मारता है ना, मुंह होता है तो कुछ बोल देता है। लेकिन ये जो मदन है, आश्चर्य की बात है कि इसे इसके द्रोह की सजा मिल चुकी है। इसको तनुहीन कर दिया गया है, इसके पास तन नहीं है, लेकिन तो भी इसकी आदत नहीं बदली। ये पर द्रोह में प्रवीण है, चतुर है। 5 बाण संधे अनुखण, 5 बाण जो
इसके हैं व्यक्ति को अपने कब्जे में लेने के। तो ये हमेशा वो बाण हमारी तरफ किए रखता है, पांचों बाणों को, और ये भी नहीं देखता कि हम अबला हैं, हमारे शरीर वैसे ही दुर्बल हैं, हमारे दुर्बल शरीर को इसके 5 बाण जर्जर कर देते हैं, इतना दुख देता है। अरे इससे अच्छा हमारा जीवन ही ले ले, बार बार इन 5 बाणों के आघात को हम कैसे सहेंगे। अर्थात किशोरी जी बार बार कह रही हैं, यही कह रही हैं कि बहुत ही ज्यादा ज्वाला है कृष्ण विरह में, और उनके प्रेम को नहीं भुलाया जा सकता। मेरा जो शरीर है, मेरा जो मन है, मेरा जो तन है, वो सब जर्जर हो गया है श्री कृष्ण विरह में। श्री कृष्ण की सेवा की प्रबलतम जो आकांक्षा है और सेवा का जो अभाव है, उसी अभाव के कारण किशोरी जी के श्री मुख से ये वचन निकल रहे हैं। इसीलिए मदन के प्रति किशोरी जी अभियोग लगाती हैं, मनमत तोहे की कहबो अनेक, दिठी अपराधे पराण परिपीड़सी, ए तुआ कौन विवेक। डाहिन नयन पिशुन गणवारण, परिजन वाम ही आध, आध नयन कोणे, हरि अवलोकने, ताहे भेलो एतो परमाथ। पुर बाहिर पथ करत गतागत, को नाही हेरत कान, तोहारी कुसुम शर कतहु न संचोरु, हमारी हृदये 5 बाण। आहा, किशोरी जी अभियोग लगा रही हैं मदन पर, कह रही हैं कि हे मनमथ, हे मदन, हे कामदेव, तुम्हें क्या कहें। अरे अपराध तो आंखों ने किया कि कृष्ण के दर्शन हुए, लेकिन तू तो प्राणों को पीड़ा दे रहा है, मेरे प्राणों को पीड़ित कर रहा है। ये तुम्हारे कौन सी बुद्धि का काम है? तुम तो विवेक युक्त हो। आंखों के अपराध की सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे प्राणों को क्यों दे रहे हो? मेरे हृदय को जर्जर कर रहे हो। अरे देखो ना, दोनों आंखों से मैंने कभी श्री कृष्ण को देखा ही कहाँ है। मेरी जो दाहिना नयन है वो तो मैंने हमेशा दूसरों पे रखा कि कहीं कोई मुझे देख ना ले श्री कृष्ण को देखते हुए। दोषदर्शियों पर रखा, जो लोग दोष निकालते रहते हैं। तो दाहिना जो नयन है मैं उनकी तरफ रख रही हूं कि कहीं कोई देख ना ले, और अपने समस्त परिजन संबंधियों को मैंने बाईं आंख के आधे भाग से हमेशा देखा है कि कहीं वो तो नहीं देख रहे। तो दाहिना नयन तो पूरा उनकी तरफ है, बाएं नयन का जो आधा भाग है वो परिजनों की तरफ है, और बस बाएं आंख के कोने से आध नयन, पूरा नहीं, आधा नयन भी नहीं दिया, आधे नयन के कोने से ही मैंने हरि को देख लिया। तो इतना बड़ा प्रमाद हो गया कि मनमथ तुम मेरे प्राणों को पीड़ा देने लगे। अरे इसी पुर के बाहर बार बार कान्हू आते हैं, कृष्ण आते हैं जाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई नहीं देखता। तुम क्या उनको नहीं देखते? वो आते हैं जाते हैं, तुम उनको नहीं देखते। लेकिन हाय रे हाय, तुम्हारे जो कुसुम शर हैं, जो 5 बाण हैं, वो बस मेरे हृदय को ही अपना निशाना बनाते रहते हैं। इतनी बड़ी सजा दी तुमने,
इन आंखों के अपराधों पर। आंखों ने अपराध किया, और उसमें भी दोनों आंखों ने नहीं, बाईं आंख के आधे नयन के एक कोने से ही तो देखा था श्री कृष्ण को। इसका मतलब श्री कृष्ण के माधुर्य से, श्री कृष्ण के माधुर्य से किशोरी जी, जो कि भाव सिंधु हैं, महाभाव का सिंधु हैं, और श्याम सुंदर रस सिंधु हैं, तो भाव सिंधु तरंगायित हो गया माधुर्य से। और भाव सिंधु तरंगायित हो करके रस राज को सुख देना चाह रहा है ना। रस राज को सुख देने की प्रबल इच्छा ही किशोरी जी का ये अभियोग के रूप में सामने आ रही है कि ये जो मेरा जो प्रेम है, ये जो मादन महाभाव का जो विग्रह है, उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगाने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रेम उछल रहा है, हा कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो, एक बार तो दर्शन दो, तो ये तो कहेंगे नहीं कि एक बार तो मेरी सेवा लो, ये तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। श्री कृष्ण का अभिमान ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, हमेशा ऐसे बोलेंगे जैसे इनको ही आवश्यकता है, अपने रूप में हमें डुबो। तो देखिए, आक्षेप ऐसे पढ़ के निकल जाने से नहीं होगा, सोचना होगा, किशोरी जी के हृदय को समझना होगा क्या कह रही हैं। यानी कि इतनी विरह की दशा को भोग रही हैं, विरह की वेदना को भोग रही हैं। गुरुदेव कहते हैं मगर ये वेदना बाहर से वेदना है, भीतरे आनंदमय है। कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र, भीतर आनंद है, वेदना सिर्फ बाहर है। लेकिन आक्षेप, आक्षेप कितना सुंदर है। फिर गुरुदेव इसी श्लोक का, जो श्लोक आपने सुना, उसी की अगली पंक्ति के बारे में कह रहे हैं, अन्यो वेदना चान्य दुख मखिलम, अन्यो वेदना चान्य दुख मखिलम, नो जीवनम वाशवम द्वित्राण्येव दिनानि यौवन मिदम। इसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या व्याख्या कर रहे हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, अब महाप्रभु के हृदय को समझिए, है ना। महाप्रभु इस समय विरहिणी राधा हैं, विरहिणी राधा हैं, माथुर विरह की विरहिणी राधा है, पूर्व राग की विरहिणी राधा नहीं है, मान के बाद की विरहिणी राधा नहीं है, कालहांतरिता की दशा नहीं है, क्योंकि तब भी कृष्ण नगर में ही है, वृंदावन में ही है, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो कह के गए थे कि आएंगे, आए नहीं अभी तक, और अब नहीं पता कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ नहीं जानते। और अगर किशोरी जी को कोई सांत्वना देता है, गौर सुंदर को कोई ढाढ़स बंधाता है, स्वरूप दामोदर जी जो ललिता सखी हैं, रामानंद राय जी जो विशाखा सखी हैं, यही उनको सांत्वना देती हैं, तब ये क्या है, उठते हैं, अन्नेर जे दुख मने अन्य ताहा नाही जाने, सत्य ए शास्त्री रो विचार। कि ललिते, ये बात सत्य है, शास्त्र कहते हैं कि जो दूसरे का दुख है वो दूसरा नहीं जान सकता। मेरा क्या दुख है ये भला तुम क्या समझोगे, कोई क्या समझेगा, दूसरा नहीं जान सकता। ये बात शास्त्र सही कहते हैं। अन्य जन कहाँ लिखी, ना ही जाने प्राण सखी, जाते कहे धैर्य करी बारे। मातुर विरह में स्वामिनी की अवस्था बड़ी ही शोचनीय हो गई। श्याम सुंदर को ना देख पा रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं। कभी आपने सुना जहाँ उद्धव जी ने बताया
श्री कृष्ण को कि उनकी अवस्था क्या होती है। कभी वासक सज्जिका के रूप में कुंज को सजाने लगती हैं, कभी रात को ही अभिसार करने के लिए दौड़ती हैं, और कभी वो मेघ को गर्जन तर्जन करती हैं, कभी मेघ का आलिंगन करने के लिए वो दौड़ने लगती हैं बेतहाशा, कभी तमाल वृक्ष को अपनी गोद में ले करके सोचती हैं आहा कृष्ण आलिंगन मिला, जन्म सफल हो गया। तो ऐसी अवस्था में सखियां उनको कहती हैं हे राधे धैर्य धरो, राधे धैर्य धरो। कृष्ण जब कह गए हैं आएंगे तो वो आएंगे, तुम इतनी व्याकुल मत हो राधे। लेकिन किशोरी जी के भाव में गौर सुंदर कह रहे हैं अन्य जन कहाँ लिखी, कि अन्य जन के बारे में क्या कहूं, तुम तो मेरी प्राण सखी हो, तुम मेरे दुख को भला क्या जानोगी, इसीलिए तो तुम मुझे धैर्य रखने को कह रही हो। इसीलिए धैर्य रखने को कह रही हो। तुम देख नहीं रही हो ये जो तनुहीन मदन है, इसके पंच बाणों से मैं बार बार जर्जर हो रही हूं। ये पंच बाण मुझे बींध देते हैं मेरे हृदय को। ये मदन नहीं सोचता कि मैं दुर्बल अबला स्त्री हूं, ये तो मुझे बींधते रहते हैं हमेशा, जब देखो तब ये अपने 5 बाण मेरी तरफ किए रहते हैं, मुझे शिकार बनाए रहते हैं। तुम देख नहीं रही हो। कृष्ण कृपा पारावार कभू कोरी बेन अंगीकार, सखी तोर यही व्यर्थ वचन। सखी कह रही है राधे कृष्ण तो कृपा की मूर्ति हैं, सब पर कृपा करते हैं, तुझ पर कृपा नहीं करेंगे ऐसा होगा क्या? तुम पर भी कृपा होगी। किशोरी जो कह रहे हैं तुम जो ये कहती हो ना कि कृष्ण कृपा के भंडार हैं, करुणैक सिंधु हैं, कभी ना कभी मुझे अंगीकार करेंगे, लेकिन ये जो तुम कह रही हो सखी, ये तुम्हारी बात बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि जीवेरो जीवन चंचल, जैनो पद्म पत्रेरो जल, ततो दिन जीवे कौन जन। शत वत्सर पर्यंत जीवेरो जीवन अंत, ए वाक्य कहो ना विचारी। नारीर यौवन धन, जारे कृष्ण करे मन, से यौवन दिन दुई जारी। आहा, तुमने कह तो दिया सखी कि कृष्ण कभी ना कभी मुझे अंगीकार करेंगे। गौर सुंदर कह रहे हैं श्री राधा भाव में। लेकिन क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम शास्त्र की इस बात को भी नहीं जानती, क्या तुमने कभी नहीं देखा ना सुना कि जीव का जो जीवन है वो चंचल है। जैसे कमल के पत्ते पर जल की एक बूंद टपका दो तो वो वहां रहेगी नहीं, ढुलक जाएगी। ऐसे ही इतना अस्थायी जीवन है, ना जाने कब मुझे क्या हो जाए। नरवत लीला है, नर अभिमान है किशोरी जी को, और उन्हीं का अभिमान लेकर के, उन्हीं के प्रेम में डूब करके मोहनाख्या महाभाव का पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं हमारे गौर सुंदर गौर किशोरी स्वरूप में, और कह रहे हैं जीवेरो जीवन चंचल, जैनो पद्म पत्रेरो जल, ततो दिन जीवे कौन जन। हाय, कौन इतना लंबा जीवन जिएगा ही? अगर तुम ये कहो कि नहीं नहीं राधे, कम से कम व्यक्ति 100 साल तो जीता है, ये तो आयु है 100 वर्ष की, तो देखो अगर तुम ऐसा कहो कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगी भी, तो भी मैं अपने यौवन रूपी धन को खो दूंगी। 100 वर्ष की उम्र में कहाँ युवा रहूंगी? ये यौवन
जिससे मैं अपने श्री कृष्ण की सेवा कर सकती हूँ, वो तो बस 2-4 दिन का ही मेहमान है। हा राधे। गौर सुंदर प्रिया जी के भाव में डूबकर प्रिया जी के इस गहनतम प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं और आक्षेप कर रहे हैं कि 100 वर्ष का जीवन किस काम का अगर मैं कृष्ण की सेवा ही नहीं कर पाई। अपने इस रूप यौवन को लेकर ही तो मैं कृष्ण सेवा करूंगी। यही तो गोपियों का भजन है, यही तो मधुर रस का भजन है। ये रूप यौवन किसका? महाभाव स्वरूपणी किशोरी जी का रूप महाभाव का रूप है। यौवन महाभाव से उत्थित कारुण्य अमृत, तारुण्य अमृत और लावण्य अमृत की त्रिवेणी है। महाभाव सिंधु की तरंग है, किंतु नर अभिमान है किशोरी जी में। गौर सुंदर में भी राधा अभिमान है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो सखियां किशोरी जी के दुख से अधीरा होकर उनको कह रही हैं, राधे धैर्य करो, कृष्ण करुणा के सिंधु हैं। कितनी बार तो उन्होंने तुम्हारी विरह पीड़ा का नाश किया है, तुम्हें वो अवश्य ही दर्शन देंगे। सखियों की बात सुनकर प्रिया जी के भाव में श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, ओहो, अन्य जो अन्यों का दुख नहीं जान सकते, समस्त दुख तो वो जान ही नहीं सकते, यही शास्त्रवाणी सत्य है। अन्यों की बात क्या, मेरी प्राण सम सखियां भी मेरे हृदय को समझ ना पाई। अरे इसीलिए तो कह रही हैं कि धैर्य धारण करो। सखी कृष्ण कृपा सिंधु हैं, वो दया करके किसी दिन मुझे दर्शन देंगे। तुम्हारी ये सांत्वना वाणी व्यर्थ है, क्योंकि पद्म पत्र के जल की तरह जीव का जीवन भी तो चंचल है। उतना दिन भला कौन बचेगा। सखियां कह रही हैं, ऐसा क्यों कह रही हो राधे, 100 साल तो मनुष्य की आयु होती ही है, तुम जल्दी ही उनको मिल पाओगी, ये सब क्यों सोच रही हो। इसके उत्तर में किशोरी जी के भाव में श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, सखी मैं तो सेवा के लिए ही कृष्ण को चाहती हूँ। कृष्ण को मैं सेवा के लिए चाहती हूँ, उनकी सेवा करके उन्हें सुख देना चाहती हूँ। मेरा ये रूप यौवन रसिकेंद्र मौली श्री कृष्ण की सेवा का उपचार है। आपने सुना था कि 100 कोटि गोपियों से भी श्री कृष्ण का काम निर्वापण नहीं होता। वो रास को छोड़कर चले जाते हैं, वो मुड़ के देखते भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ श्री राधिका के प्रेम का आस्वादन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रेम में समस्त गोपियों का, समस्त भगवत स्वरूप के कांताओं का, समस्त भक्तों का प्रेम एक बिंदु के रूप में ही पड़ा हुआ है। प्रेम की महालक्ष्मी हमारी राधा ठाकुरानी। तो नारी का यौवन तो 2-3 दिन तक ही स्थायी है, देखते देखते चला जाएगा। फिर कृष्ण को पाकर मैं क्या करूंगी सखी, क्या करूंगी। यौवन के भरपूर यौवन से भरे हुए अनुराग से ही तो कृष्ण की सेवा होगी। महाभाव का विग्रह है। भाव सिंधु में कितनी कितनी लहरें आ रही हैं। किशोरी जी के प्रेम को गौर समझा रहे हैं किशोरी जी का भाव लेकर, नहीं तो कहाँ हम समझ पाते हमारी प्रिया जी का भाव क्या है श्याम नागर के लिए, क्या है उनकी समर्था रहती। हालांकि हम समझ पाए ये नहीं कहेंगे, प्रयास अवश्य है गुरुदेव के अनुगत्य में। तो गुरुदेव कह रहे हैं गोपी भजन की यही माधुरी है। और इस विषय में चंडीदास जी बड़े ही स्पष्ट और सहज सरल भाव से सब कुछ खोल कर बोल रहे हैं। गुरुदेव की शायद ये इच्छा है कि सब कुछ खोल कर बोल ही दिया जाए कि कैसे हमारे गौर सुंदर श्री राधा भाव में निज माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। ये राधा भाव किस प्रकार का है ना।
और चंडीदास जी, विद्यापति जी के गान को तो गौर सुंदर खूब खूब आस्वादन करते थे और हम वही जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। काली बोली काला गेलो मधुपुरे से काले रोकतो बाकी यौवन सायरे सरितेছে भाटा ताहारे केमने राखी ताहारे केमने राखी जोआरेरो पानी नारीर यौवन गेले ना फिरिबे आर जीवन থাকিলে बंधुरे पाइब यौवन मिलन भार यौवनेर गाछे ना फुटिते फूल भ्रमरा उड़िया गेलो ई भरा यौवन विफले गोवाइनु बंधु फिरे नाही एलो जाओ सहचोरी जानिया आश हो बंधुआ आशे नासे निठुरेर काछे आमी जाई चली कहे द्विज चंडी दासे। कितना सुंदर, कितनी प्यारी अभिव्यक्ति है हमारे महाजनों की। किशोरी जी के हृदय के मर्म को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हमारे महाजन, इसीलिए उनके हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं और उन्हीं भावों का सहारा गंभीरा में गौर सुंदर ले रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण के रूप गुण का किशोरी जी के मोहनाख्या महाभाव के माध्यम से। गौर किशोरी जी के मोहनाख्या महाभाव का आस्वादन करते करते कब श्री राधिका ही हो गए उन्हें भी ना पता चला। हमारे पदकर्ता कह रहे हैं ये जो काला है श्याम नागर, ये काला काली बोल करके मधुपुर चले गए, यानी कि बोल के गए कल आऊंगा, और उस काल में अभी कितना बाकी है। ये कल कब आएगा? क्या तुम्हें पता है सखी ये कल कब आएगा? रोज रोज लगता है कि वो कल आज आ गया, लेकिन वो कल आया ही नहीं। वो एक आशा रूपी कुंडी वो बंधी हुई है मेरे देह रूपी काट के घर में, जहां प्राण रूपी पशु जलने वाला है, क्योंकि विरह की अग्नि लग चुकी है इस देह में। तो अब वो काल कब आएगा बोलो ना। यौवन के सागर में अब ज्वार नहीं भाटा आ गया है, यौवन उतराव पर है। मैं देख रही हूं यौवन उतराव पर है, अपने यौवन को कैसे रखूं, क्योंकि नारी का जो यौवन है वो तो ज्वार के पानी जैसा है, एक बार जाता है तो वापस नहीं आएगा। फिर अगर जीवन बच भी गया तो क्या, अगर श्री कृष्ण आ भी गए तो क्या, क्योंकि तब मैं उनकी सेवा भला क्या लेके करूंगी। मेरे पास उनकी सेवा का कोई उपचार नहीं है। किस चीज से मैं अपने श्याम नागर को सुख दे पाऊंगी। आहा, कृष्ण इंद्रियों को सुख देना ही प्रेम है। प्रेम की यही परिभाषा है। कृष्ण को कैसे सुखी करूं, यही प्रेम है। प्रेम का अन्य कोई रूप नहीं है, कोई अन्य परिभाषा नहीं है।
हमारी स्वामिनी जो प्रेम की लक्ष्मी है, जब वो कह रही हैं कि हाय रे हाय, यौवन का पेड़ लगा और उसमें अभी पुष्प आने ही वाले थे, किंतु उस पुष्प का मधुपान करने से पहले ही मेरा भ्रमर उड़ गया। उस पुष्प का आस्वादन नहीं करा पाई, अपने कृष्ण भ्रमर को। ये भरा यौवन यूं ही चला गया, मेरे श्याम सुंदर वापस नहीं आए। तो पदकर्ता कह रहे हैं कि तुम जो चाह रही हो ये जानना कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उस निष्ठुर के पास अगर कहो तो मैं ही चले जाऊं। बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है इस भाव में, बहुत प्रेम है। इसको एक स्त्री पुरुष की बुद्धि से आप नहीं समझ सकते। इस प्रेम को बहुत अन्याय होगा ऐसा समझना, और वंचित रह जाएंगे हम हमेशा के लिए अगर इस रस तक हम नहीं पहुंच पाए। गौर कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, निताई चांद की कृपा से, हमारे रूप सनातन आदि समस्त आचार्य इसी कृपा को करने के लिए बैठे हैं। अगर हृदय में उत्कंठा होगी, व्याकुलता होगी, तो उनकी कृपा अवश्य अवश्य मिलेगी। महाप्रभु कह रहे हैं, अग्नि जैसे निज धाम देखाया अभिराम, पतंगे रे आकर्षिया मारे, कृष्ण ऐसे निज गुण देखाइया हरे मन, पाछे दुख समुद्र ते डारे। हाय सखी, आग खास तौर से जब रात होती है उस समय अग्नि की जो लपटें होती हैं वो इतनी सुंदर दिखती हैं कि पतंगा आकृष्ट हो जाता है और बस उसमें वो झांप देना चाहता है, कूदना चाहता है। उसे नहीं पता होता कि वहां उसकी मृत्यु है, उसे नहीं पता। अग्नि का रूप देखकर वो उसमें कूदता है और तत्क्षणात मर जाता है। सखी, श्री कृष्ण भी इसी प्रकार अपने अति लोभनीय रूप गुण आदि का दर्शन करा के रमणी कुल का मन और प्राण आकर्षित करते हैं। रमणी कुल ज्ञान शून्य होकर उस रूप के सिंधु में कूद पड़ती हैं और वो दुख के सागर में डूब जाती हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर श्री राधा जी के भाव में कितना आक्षेप कर रहे हैं। बता रहे हैं श्याम सुंदर साक्षात रस हैं, माधुर्य के सिंधु हैं, माधुरी मंडित गोविंद का रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये ही गोविंद रस है। और इसी गोविंद रस में डूबने के लिए इंद्रियां व्याकुल होनी चाहिए। राधा भाव में आक्षेप कर रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने इन पंच गुणों को दिखा करके, अपने रूप आदि गुणों को, जो गुण के धाम हैं ये सब, उनको दिखा करके पतंगे की तरह आकृष्ट कर लेते हैं और फिर उसे दुख के समुद्र में डाल देते हैं, क्योंकि चले जाते हैं। किसकी सेवा करूं, है ना। गुरुदेव कहते हैं ये जो दुख भोग करना है ना, ये दुख भोग करना, यही ब्रज देवियों के प्रेम का असाधारण वैशिष्ट्य है। दुख भोग करना। गुरुदेव कह रहे हैं मगर ये जो दुख है जगत के दुख की तरह नहीं है, ये घनीभूत आनंद रस से बना हुआ दुख है। घनीभूत आनंद रस से गढ़ा हुआ दुख है ये दुख, ये विरह रूपी दुख।
इसीलिए इस दुख को भोग करने के लिए प्राण छटपटाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गोविंद नीलाचल में गंभीरा में बैठकर किशोरी जी का स्वरूप धारण करके इस दुख को भोगने के लिए आतुर नहीं रहते, क्योंकि इस प्रकार का सुख और कहीं नहीं है। गुरुदेव कहते हैं प्राण इसी दुख को भोगना चाहता है। ए प्रेमा जार मने ताहार विक्रम से ही जाने, जैनो विषामृते एकत्र मिलन। तो श्री राधा रानी की विरह दशा का अवलंबन लेकर के राधा प्रेम की शक्ति दिखा रहे हैं हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु। शिला कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, एते को प्रलाप करी विषादे श्री गौर हरि, उघाड़िया दुखेर कपाट, भावेर तरंग बोले नाना रूपे मन चले, आर एक श्लोक कहलु पाठ। तो अत्यधिक प्रलाप कर रहे हैं विषाद में गौरहरि, अपने दुख का मानो दरवाजा खोल करके दिखा रहे हैं। दरवाजा खोल के अपने हृदय के कपाट खोल करके दुख कितना अधिक भरा है उसमें वो दिखा रहे हैं। और भाव के बाद भाव, भाव के बाद भाव आ रहे हैं। उसी तरंग में मानो गौरहरि बहे जा रहे हैं। अनेक प्रकार से उनका मन चलायमान हो रहा है। और अब एक और सुंदर प्यारा श्लोक पाठ कर रहे हैं, श्लोक कह रहे हैं, और इस श्लोक पर चर्चा करेंगे हम श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।